देखो सुनो, समझो, बड़े प्यार के साथ समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके बिना काम होने वाला नहीं। अब हम समझना कि मेन फोकस होगा जब हमारा यूपीएससी के पीरी के टेस्ट पर, कि पीरी का टेस्ट कैसे देना, कहाँ से देना, आप क्या करवाओगे, कब स्टार्ट होगा हमारा टेस्ट, ठीक है, लोअर पीसीएस वालों का भी, अपर पीसीएस वालों का भी, और कैसे कंबाइन करके आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि एक सब्जेक्ट के बारे में, कहाँ पढ़ा रखा मैंने, कितना पढ़ा रखा, कितना रह रहा, और क्या पढ़ाऊंगा आगे जाकर, और कैसे तैयारी होगी। बहुत गौर से सुनना, एक एक बात को, एक एक बात महत्वपूर्ण होगी। देखो मेरी बात सुनो ध्यान लगा कर। जो मैंने लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के बैच स्टार्ट करा था ना, उसके अंदर 100 के आसपास एडमिशन हो चुके, बैच नंबर 3 चल रहा है। हो सकता है मैं 4 बैच के बाद बिल्कुल बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं कोई फायदा नहीं है। इस बार एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग करूंगा, अच्छी तरह निगरानी करूंगा। जो भी टेस्ट नहीं देगा सीधा बाहर फेंक दूंगा उठाकर, एक एक दिन काम करूंगा उन बच्चों को। समझ में आया बात? ये इतना ट्रस्ट करते हैं बच्चे मुझ पर। मैं मेहनत भी तो देखो कितनी कर रहा हूँ। तो आज मुझे समझाना, मुझे बड़े प्यार के अच्छे तरीके से। तो बैच नंबर हमारा 3 चल रहा है। हो सकता है 4 के बाद में बंद कर दूँ, 10 तारीख तक ही एडमिशन चलेगी। 10 तारीख के बाद एक भी बच्चे का अगर कोई कूद कूद के भी आ गया ना, तब भी एडमिशन नहीं लेने का, चाहे कुछ भी कर लियो। एक भी एडमिशन नहीं बढ़ाने का, ठीक है? बस बस 3 या 4 बैच बस फुल, और ये फुल हो जाएंगे। तीसरा तो आज ही फुल हो जाएगा, तीसरे वाला चौथे वाला पूरा का पूरा। इतना ट्रस्ट करते हैं बच्चे मुझे। और देखो मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ, समझ आई बात? रात दिन लगा हुआ हूँ मैं। अब तक भी एडमिशन हुए थे, याद रखना। मैं बैठा हुआ, यहाँ से एडमिशन चले गए, समझे? तो अब सवाल मेनली हम करने वाले क्या है, आप क्या करने वाले, कितना पढ़ा रखा, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ यूपीएससी की प्री टेस्ट की। मैं यूपीएससी का जो प्री का टेस्ट चलाने वाला हूँ, वो टेस्ट कौन सा चलाने वाला, कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, कैसे कैसे आप टेस्ट करवाओगे, क्या शेड्यूल रहेगा, कब टेस्ट देना, कब नहीं टेस्ट देना। अपर पीसीएस के भी छात्र गुरु जी हम तो, अपर पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस भी देना हम। चलो तीनों एग्जाम की डेट समझ लो पहले। सबसे पहला आपका लो, अगर उत्तराखंड के रहने वाले हो, अगर आपको लोअर पीसीएस देना, तो आपका लोअर पीसीएस की डेट है 11 मई 2025, मई के मंथ में। 25 मई को यूपीएससी का एग्जाम है, 25 मई। जिसे जो सीरियस एस्पिरेंट्स और सच में तैयारी करने वाला 60-70 दिनों के अंदर अगर तुम लगातार बने रह सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता, क्योंकि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना वो सब मैंने फिल्टर करके पहले तय कर रखा है। 4 या 5 साल इसी चीज में बिताए मैंने। समझ में आई बात है? 4-5 साल इसी चीज को दे दिए थे, ठीक है? सिलेबस पढ़ने में, फिल्टर करने में, पढ़ने में, फिल्टर करने में, क्या चीज हटानी थी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज हो एक एक इंसान की जिंदगी में जब आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज हो पता क्या? गाइडेंस। अगर गाइडेंस, वो तो हर जगह, वो मार्केट में गायब है पूरी तरह, कहीं भी चले जाओ। टीचर सामने बैठकर कम्युनिकेशन नहीं करने का ना बच्चे के साथ, बच्चा उस अपने आप धीरे धीरे ऐसा ही महसूस करेगा। कितना पढ़ लेगा उसे लगेगा फिर अब भी बहुत कुछ बाकी रहेगा। समझ आई बात? है और अपने आप का ना, जब तुम 50-100 बच्चों के बीच में बैठकर टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें सच में पता लग जाने वाला तुम्हारी औकात क्या है। पानी का जहाज है ना, किनारे पर नहीं समझ में आता उसे, वो पानी का जहाज है। पानी के बीच में जाकर तब पता लगा उसे सच में पानी का जहाज है। एरोप्लेन नीचे लैंडिंग कर रखी है ना प्लेन ना, तो वो एरोप्लेन ही लोहे का टुकड़ा हो, जब आकाश में उड़ेगा ना तब पता लगा क्या हो। समझ में आए बात? या तो फिर कंपटीशन में जाना पड़ता, तो बच्चों के बीच में बैठकर टेस्ट देना पड़ता, डेली रेगुलर रहना पड़ता, डिसिप्लिन बनाना पड़ता, इतना अनुशासन बनाना पड़ता जितना मैं रहता हूँ। मैंने भी तुम्हें क्या बताया? मैंने कहा मुझे ना रात को 9 बजे अगर ग्रुप में टेस्ट भेजना था ना, तो रास्ते के हाईवे के साइड में कार लगाई, तब जाकर मैंने टेस्ट भेजा। मैंने कहा देखो मैं भी कहूँ, बच्चों को फोटो खींच के भेजा, देखो इतना डिसिप्लिन। और मैं आज से नहीं, कई साल से हमेशा इतने डिसिप्लिन में रहता हूँ, हमेशा ही पहले थे, अपने काम को हमेशा वरीयता देता हूँ, और तुम्हें भी देनी चाहिए, यही मैं सिखाता हूँ बच्चों को। इतने सारे बच्चे मुझे, सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे मुझे मैसेज कर करके क्या लिखते हैं, आपके साथ कुछ सीखे न सीखे, लेकिन साला जिंदगी में ना यार, आपके साथ गुरुजी अनुशासन में रहना हम जरूर सीखे। आपको देख देख खुद ही मोटिवेशन आ रहा है कि एक बंदा ऐसे कितनी, एक बंदा इतनी सारी चीजें कैसे, मैं अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ सारा का सारा। मैं, कोई नहीं है मेरे साथ, सब कुछ अकेले ही। 700 के आसपास बच्चे इस टाइम मैनेज कर रहा हूँ मैं, कैसे ऑफलाइन में भी देखता हूँ, और एक एक बच्चे को सेटिस्फैक्शन देगा ना, कितनी बड़ी बात हुआ। अभी अभी मैं इसे बढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं रोक दूंगा, बस 10 तारीख के बाद बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी पढ़ने वाला हूँ, मुझे खुद भी अटेम्प्ट देना है यार जाकर। 2027 में दूंगा ना, 26 में दूंगा। समझ आई बात? यार तो मैं खुद भी साथ साथ पढ़ूंगा बैठकर। तो सारे टेस्ट मैं खुद ही बना रहा हूँ, A to Z बैठकर, A to Z खुद। अपनी क्लास से मुझे कोई मैं कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अपनी क्लास में खुद की देखो बैठकर, मजा आके देख रहा है रिलेटिव बात बैठकर। क्योंकि मैंने जब पढ़ाया होगा ना वो, तो बहुत रिसर्च करके, बहुत छानबीन करके, बहुत भयंकर तरीके से। कितनी किताबें पढ़ी मेरे पास इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बावजूद एनसीईआरटी पैड सब हटाकर तब मैंने अपना नोट्स बनाया था, तब जाकर तो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे, ठीक है, हर सब्जेक्ट पर। जो व्यक्ति जितना मैंने साल बिता दिए हो ना, खराब करवा दिए हो, अपनी जवानी पढ़ाई पढ़ाई में जला दी हो, ले लो उसका ज्ञान भाई, ले लो। सही बात है, जिसने मैंने पूरी जवानी पढ़ाई पढ़ाई में बिता दी हो, कुछ करा ही नहीं, बताओ क्या करा। 2011 तक लेके 25 साल यार, ये 11-25 में बहुत अंतर हो।
समझ आई? 25 पढ़ा ही रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताओ? पढ़ा रहा घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सुनो ध्यान से मेरी बात। अब क्या करने वाले हैं? लोअर पीसीएस अपर पीसीएस वाले, उत्तराखंड का जिसका अपर पीसीएस का एग्जाम समझ लो तो 29 जून को मौजूद है भाई। 29 जून यानी अगर वो यूपीएससी और लोअर पीसीएस दोनों देने वाला, ठीक, तो ये समझ जाओ तब भी उसके पास काफी मात्रा में टाइम बच जाने वाला और आराम से उत्तराखंड स्पेशल आराम से तब भी कवर करा जा सके। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ, पूरा ध्यान ज्यादा मेरे केंद्रित रहेगा लोअर पीसीएस अपर पीसीएस और इसको यूपीएससी पे। यूपीएससी का जो मेरा छात्र वीडियो देख रहा होगा, क्लास देख रहा होगा, उसके लिए है यहाँ क्या मौजूद है, मैं उसको क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और कैसे 60 से 70 दिन में सिलेबस सपेटने के बाद, क्योंकि पढ़ तो लिया ही होगा उसने, टेस्ट देने जब भी तो आ रहा हो, एक बार तो सिलेबस पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो भी यहाँ सब चीजें मौजूद है। अगर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, क्षमता है उसके अंदर इतनी, ठीक है, तो यहाँ पढ़ लो और तमीज से जाकर नोट देना, कहीं से भी पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया, आ जाओ टेस्ट देने। सही बात, मैं अपना टेस्ट नहीं बना रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा विद्वान लोग इस दुनिया में मौजूद है। सही बात किया, उनकी पूरी की पूरी टीम बैठती है, यहाँ तो मैं अकेले सब मैनेज कर लेता हूँ, उनकी पूरी की पूरी टीम बैठती है, पूरी टीम बैठा और वे टेस्ट बनाते हैं, उनके टेस्ट निकाल लेते हैं। सबसे बढ़िया टेस्ट लेता हूँ मुझे रीजन का, उसका जो सॉल्यूशन है पूरा सारा का सारा किताबी छपवा दो पूरा को, उसे कैसा करना टेस्ट को और कितने काम का, वो सच में वो यूपीएससी का लेवल टच कर। तुमने तो लगाए टेस्ट, इतने सारे लगवाए थे मैंने, तुम इतने सारे टेस्ट लगवाए थे, वो सच में यूपीएससी का लेवल टच कर। उसके आसपास कोई और है ही नहीं कोई आसपास के। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं दृष्टि के रख लूँ, दृष्टि वाला रख लूँ, वो भी ठीक ठाक टेस्ट बनाने लगे, लेकिन उनका इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो विजन का देखोगे जबरदस्त सोल्यूशन, उसके अंदर तो निकाल कर अपने कंटेंट कैसे यूज करना वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर एक तीसरा टेस्ट और उठा लूंगा, फोरम आईएएस का उठा लूंगा, राव आईएएस का, यानी 3 के आसपास में टेस्ट ही उठाऊंगा, 3 टेस्ट 3 के आसपास उठाऊंगा, और उसमें से कौन सा टेस्ट काम का होगा सब्जेक्ट के लिए वही तुम्हें उठा कर दूंगा, पहले शेड्यूल डाल दूंगा, आज इस चीज का टेस्ट होने वाला, आज इस चैप्टर को पढ़ पाओ। समझ बात? आ जाओ देखो मैंने कौन कौन सा पढ़ा दिया, कैसे कैसे हम करने वाले। टेस्ट कब से चलेंगे? टेस्ट चलेंगे यूपीएससी वाले, टेस्ट चलेंगे भैया 10 तारीख से, सब हो जाए यार 10 दिन के बाद, 10 तारीख से सुन लो, बात बात दिखा ले, समझ लेना बोर्ड को। 10 तारीख से टेस्ट चलेंगे, 10 तारीख को सबसे पहली बात तो जियोग्राफी चलेगी, ठीक, एक दिन पूरा दिया जाएगा पढ़ने का, पूरे तक सुबह से लेकर शाम तक पहले ही चैप्टर बता दिए जाएंगे, ये चैप्टर पढ़ने वाले तुम 10 दिन तक लगातार जियोग्राफी की जरूरत चलती रहेगी। और टेस्ट के बाद जो करना, जो फीडबैक मिलने वाला होगा, अब ये करना, ऐसा शॉर्ट नोट तैयार होगा, उसके बाद करना क्या, जैसे मैंने तुमको चैप्टर दिए पढ़ने को, चैप्टर जैसे मैंने तुमको पढ़ने को दिया ना, तो उसको पढ़ने के बाद उसका ना पीवाईक्यू लगाना होगा, पीवाईक्यू साथ साथ खोल कर रखना होगा, पीवाईक्यू भी साथ साथ खोल कर रखना होगा, उसके साथ मेंस का भी क्वेश्चन खोल कर रखना होगा, मेंस का क्वेश्चन भी खोल कर रखना होगा। मैं उसका क्वेश्चन लिखना नहीं, मेंस का क्वेश्चन देखना, अच्छा इस टाइप का मेंस का क्वेश्चन है, इस टाइप का पीडी का क्वेश्चन है, पीडी निकालने के बाद क्या करोगे, हाथ धोगे बैठकर, फिर क्या करोगे, यही तो समस्या ना, तो यही तो चीज समझाने की तुम। तो उसी चीज हमने क्या करना, पहले तो चैप्टर दिए जाएंगे, पूरे दिन बैठ कर स्टैटिक पार्ट पढ़ना पूरा का पूरा, जो तुम्हारा परंपरागत सिलेबस है, तुम्हारे पास नोट्स, जो तुमने नोट्स बना रखा जियोग्राफी का, नहीं बना रखा ना, तो मेरा ही पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी का नोट्स है। हम शुरुआत करने वाले वर्ल्ड जियोग्राफी से, वर्ल्ड जियोग्राफी की 15 क्लास थी, 15 की 15 क्लास यूट्यूब पर पड़ी हुई थी, कल मैंने वो कर दिया प्राइवेट, हटा दी सब बच्चे, ठीक है, क्योंकि बड़ी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती, 2-2 घंटे की क्लास है में, सही बात, जिसने देख ली उसकी जिंदगी बन जा, समझ आई बात, यार इतना कॉन्सेप्ट समझा रखा है मैंने, इतनी सारी किताबें पढ़ कर कई सालों बिताए उसमें, जब जाकर क्लास से पढ़ाई थी, जो भी पढ़ाऊंगा सही सालों सालों बिता रखा उस पर। तो ये 15 क्लास के आसपास उसके पास मौजूद है, मेरे पास इसका नोट्स मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, जिसने नहीं पढ़ रखा पढ़ लो जाकर। समझ बात है, इंडियन ज्योग्राफी है, ये 60 क्लास के आसपास है इसकी, 56 थी, 4 और डाल दी खनिज वाली, मिनरल वाली, वहां तो भी यूपीएससी सवाल पूछ रहा, धड़ाधड़ सवाल पूछ रहा वहां तो, जितने आज तक पूछे ना सारे। मैं क्यों कहता हूँ मेरी क्लास पढ़नी चाहिए, मेरी क्लास पढ़ने के बावजूद यूपीएससी का पीवाई क्यों लगा लो जाकर, खुद समझ में आ जाए, खुद समझ में जाए किस लेवल का टच है। अगर वो उससे ज्यादा पूछता ना तो मैं उसी लेवल पर जाकर पढ़ा देता, इतना मेरा अनुभव है। अगर इस लेवल पर जाकर ऊपर जाकर पूछता ना, मैं उस लेवल पर जाकर पढ़ा देता, इतना अनुभव है। वो नहीं कहता ना कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं हिंदी में नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं संस्कृत में पढ़ाऊंगा यूपीएससी का, मैं संस्कृत में पढ़ाता यूपीएससी के एग्जाम, इतनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। समझ बात है, ठीक, मैंने क्या कहा था तुम्हें, मैंने पहले तैयारी करी इंग्लिश में, ठीक, फिर तुम कैसा है हिंदी में, आई रही है हिंदी में, फिर मुझे हिंदी में जान पूछ करना पड़ा, तुम्हारी वजह से आना पड़ा, सारा कलपन मेरे सारा सिलेबस फिर हिंदी में कॉपी मारा, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी ये क्या है मेरे पास, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इसी के साथ साथ यूज करना सिखाऊंगा मैप, एक साल के अंदर जो भी घटनाएं ना चर्चाओं में रही होगी वो इसी के साथ मैपिंग कर दी जाएगी उसकी, 7 जो मैप है ना पूरे के पूरे 7 दिन तक 8 दिन तक मैप चलता रहेगा पूरा का पूरा, 7 मैप भी मौजूद है, 7 मैंने मैप पढ़ाए, कॉन्टिनेंट भी पहले पढ़ाए थे तुम, 2 बार पढ़ाए थे मैंने तुम, तो जितने भी 7 कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप उनके अंदर जो लोकेशन है वो कैसे याद रखी जा, क्योंकि मेरी भाषा बहुत साधारण लग रखी है, मैंने जान पूछ कर रखता हूँ मैं, ताकि तुम जुड़ाव महसूस कर सको।
समझ नहीं बात है। इतनी भी खराब जानबूझ के भाषा नहीं रखता मैं। क्यों नहीं रखता? क्यों? क्योंकि अगर मैं भाषा मिक्स बोल सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, जानबूझ के चलिए नहीं रखता, तुम फिर ना दूरी महसूस करोगे, गैप महसूस करोगे। इसलिए बहुत जरूरी होगा 10 दिन की यह रणनीति होगी। 10 दिन तक टेस्ट भी लगाने होंगे, 10 दिन तक मतलब वही 500 क्वेश्चन के आसपास, और उनका सॉल्यूशन और पढ़ना उनके अंदर, उसके अंदर तो इंपॉर्टेंट चीज निकालना। डेली का डेली पीवाईक्यू देखना, पीवाईक्यू हाथ तो पा जाएगा। और पीवाईक्यू जो मैंने विश्लेषण कर रखा, बड़े कमाल की चीज है, जाकर एक बार उसका विश्लेषण देख लेना। जो मैंने पीवाईक्यू का विश्लेषण कर रखा है, पिछले साल की भी मेरी क्लास पड़ी हुई, वो प्राइवेट कर रखी है मैंने। सही बात है, 7 दिनों तक 8 दिनों तक। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मैं खुद भी पढ़ने वाला हूँ इस बार 10 तारीख तक। तुम तो पढ़ोगे पढ़ोगे, मैं खुद भी पढ़ूंगा बैठ कर से जाकर, कि मुझे एग्जाम देना हो, मेरा और भी मजबूत हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और भी ज्यादा मेरा क्लियरिटी आ गई पढ़ाने के अंदर, ताकि मैं पढ़ा सकूँ और आगे जाकर जब मैं अगला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसके साथ लिंक करते जोड़ते और अच्छी तरीके से चलो। इसलिए पढ़ रहा हूँ, समझ में आया बात? यह इसलिए मैं खुद भी पढ़ूंगा सब बैठ कर जाकर, क्योंकि मुझे अटेम्प्ट देना कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी तो मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और रहेगा खत्म उससे सत्यानाश। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? डेली पीवाईक्यू डायरेक्शन यूपीएससी के एग्जाम की, बिना इसके तैयारी नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा सिलेबस कहीं से भी जाओ पूछेगा ही, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं कौन से चैप्टर से सवाल पूछ रहा है। वही चैप्टर पढ़ो ना जाकर। यही सिखाऊंगा मैं मेंटरशिप में, वहां से जाकर बैठकर यही सिखाऊंगा। वो खुद पढ़ेगा ना, वो बोर हो जाएगा यार। वो कहां से पढ़ेगा? सोचेगा बहुत बड़ा सिलेबस, यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता। मुझे भी ऐसे लगता था पहले, इसी चक्कर में कई साल खराब करे, इसी के चक्कर में, इसी चक्कर में सोचता रहा मेरे अंदर कमी क्या है, मैं गलती कहाँ कर रहा है। तब फिर मुझे समझ में आने लगा, धीरे 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 समझ में आने लगा। सब सुनने के बाद कभी किसी के भीतर नहीं, कभी मेरे खुद के भीतर हो। मेरा एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हुआ था यार? सही बात है। मैं आज तक एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक भी एग्जाम में आज तक जिसे बैठ गया ना उसको निकाल के लेकर अंदर, चलो हटाओ, छोड़ दिया उसको, हटाओ, ये पढ़ा तो मेरा एग्जाम। कारण पता क्या था? मेरे अंदर का ईगो मार लेगा था मुझे। मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को, क्या यार आईआईटी की तैयारी कर रखी, पढ़ रहा था, मैथ में तो तू एक्सपर्ट है, सी सेट ही नहीं निकलना, कुछ नहीं निकलना, कुछ भी बिना पढ़े सी सेट देने गया। ठीक वही, फिर वही 49, 50, 55, यार ये क्या होगा, कैसे हो गया? टाइमिंग भी मैनेज कर पाया वहां से। सबसे बड़ी मूर्खता रही मेरी यार, समझ आई बात है। फिर मैं सोचा थोड़ा गैप लेने में माना, इसे फिर मैंने गैप लिया, ठीक है, फिर पढ़ाने आ गया बस, और क्या। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? जीएस का स्कोर कार्ड दिखाऊंगा तुम्हें, कितने नंबर जीएस, वही बात। लेकिन इसे रखना दिमाग में, कैसे 10 दिन का टाइम होगा, तुम 10 दिन के अंदर, 10 से लेकर 20 के अंदर जियोग्राफी का अगर तुमसे अंश पूछे ना उठाकर, कॉपी बंद, नोट्स पूछ लो किसी से उठाकर जाकर, और उसके अंदर मैं निशान लगवा दूंगा, इन चैप्टर पढ़ना, हटाओ से काट दो, ये चैप्टर नहीं पढ़ना से काट दो, हटाओ जाकर, इतना नहीं पढ़ना पूरा का पूरा, हटाओ से साइड में जाकर, याद करने की ट्रिक देखो वही की वही। 10 दिन तक इसी पे ही काम करना पड़ेगा मुझे। यही बात मैं पर पीसीएस में करने वाला, समझ आई बात? है जो पर पीसीएस वाला छात्र होगा, 10 दिन तक जियोग्राफी मेहनत करता रहूंगा, टेस्ट बनाता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालता रहूंगा, पीवाईक्यू देखता रहूंगा, और उन्हीं को उठाकर शाम को जाकर परोसता रहूंगा। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, बच्चे से ज्यादा मेहनत करे टीचर, हकीकत बात बता रहा हूँ तुम जाकर। फिर देखूंगा मुझे ना मैथ को याद करने की 100 ट्रिक्स क्या बनानी चाहिए, ताकि बच्चे के दिमाग में सारी लोकेशन चली जाए जो चर्चाओं में रही हुई। एक साल के अंदर जितनी भी लोकेशन चर्चाओं में रही होगी, मैपिंग तो 5-6 सवाल पूछे ना, कांगो घाटी तो बार बार सवाल पूछ रहा है, साउथ अफ्रीका मैप में हर साल पहुंच जाओ। सही बात है, इस बार पहले उसकी जो ट्रिक होगी बना बनूंगा, तब जाकर तुम्हें परोस दूंगा, वही 10 दिन के अंदर ही दूंगा। जियोग्राफी का सारा सार दे दूंगा, तुम कहोगे हाँ गुरुजी अब मजा आएगा, सवाल कहीं से पूछ लो, जियोग्राफी का सवाल गलत होता नहीं, समझ गए? वो भी यूपीएससी के एग्जाम का, उसकी बात कर रहा हूँ। पढ़ाया तो मैंने इसके लिए क्लास कितनी मेरी जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी की 60 क्लास मौजूद है, मिनरल वाली क्लास लेने वाला हो रहा मैं, खनिज वाली क्लास, और हिंदी जब बच्चे के सामने क्लास मौजूद है, नहीं क्लास हिंदी में मौजूद है, भाई लैंग्वेज पूरा का पूरा समझना, नोट सारा इंग्लिश में रखा हुआ ना उसके सामने पूरा का पूरा, वो देखते ही पढ़ते समझना का, अच्छा गुरुजी ने लाइन बोल ली पूरी, क्योंकि भाषा बहुत साधारण रखी हुई, कोई भी समझ नहीं जाएगा यार, समझ नहीं बात है। उसके बाद यही हमारे पास ये कॉन्टिनेंट की 15 वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास सामने रखी हुई क्लास, वहां तो सवाल आ रहा है, उसमें तो भी कौन सा चैप्टर वो इंपॉर्टेंट बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले एक बार 10 दिन तक उस सिलेबस से रूबरू हो जा, और बार बार इसके अंदर भी उन एग्जाम सेंट्रिक हो जा पूरा, एग्जाम के लिए कौन सा काम को उस पर टिक लगवा दूंगा, धड़ 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 ये पढ़ ले। कैसे पता लगेगा? हम कैसे मानना अपना बेस्ट पढ़ा रखा है, पीवाईक्यू यूपीएससी का हो रहा, जाकर देख ले कॉपी खोल कर, और फिर आ जा मेरे पास, बता दूंगा तुझे कैसे पढ़ा रखा कैसे नहीं पढ़ा रखा। समझ में आया बात? है ठीक, मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा, समझाना नहीं चाह रहा था, आना पड़ा, मजबूरी हो ना, मजबूरी का शिक्षक हूँ यार, सही बात है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाए, पैसा किससे मांगू, सही बात है। इसी बहाने से मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ, इसी बहाने से मैं पढ़ाई तो नहीं, मैं पढ़ाई नहीं रोकना चाहता अभी,
अभी मैं इतना पढ़ने के बावजूद भी अभी मैं लगातार 2-2 3 दिन कोर्स मेडिसिन लेकर तब भी पढ़ रहा हूँ। अब सोच लो, पेपर देने निकल जाता हूँ उनका। समझ में आया बात? अलग अलग यूनिवर्सिटी है, समझ में आया? चले, पढ़ाई नहीं रोकनी बिल्कुल भी, कभी भी रोकनी चाहिए पढ़ाई। जितनी सदा मूर्खता भरा काम हो जो अपनी पढ़ाई रोकोगा उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इन्वायरमेंट की क्लास का जो इन्वायरमेंट की क्लास, या तो जब मैं वर्ल्ड जियोग्राफी और इसकी बात करूंगा तो मैं यहाँ इस टाइम इस दौरान तुम्हें ना मैपिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैपिंग से बहुत सवाल आते हैं। 7-8 के आसपास मैप, 7 तो मैप पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, और 7 मैप के दौरान ही 1 साल के अंदर जितनी भी लोकेशन चर्चाओं में रही होगी वो सारी मैं तुम्हें बता दूंगा। बस फिर उसका रिवीजन करना। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, तो उसी के साथ जो लोअर पीसीएस वाला, वो लोअर पीसीएस वाले को तो मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा कि उसमें तो कुछ ही चैप्टर पर निशान लगा दूंगा। और उसके बाद ध्यान सुनना अच्छे तरीके से, इसी के साथ पता क्या जोड़ना होगा? उत्तराखंड की जियोग्राफी। इससे क्या है? बुद्धिमत्ता। किसकी जियोग्राफी? उत्तराखंड की जियोग्राफी के 2-4 चैप्टर, 2-4 क्लास है बस, खेल खत्म उसका उसी के साथ। और उसके बाद जो लिखने बैठेगा बच्चा, अगर उत्तराखंड पीसीएस में आकर उधेड़ देगा उस चैप्टर को जाकर। समझ में आई बात है? कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है, करंट अफेयर भी वही हो रहा है, सब चीजें वही हो रही, लेकिन इसकी कलाकारी हो एक एक दिन टीचर को बच्चे के सामने रहना पड़ा, वो एक एक दिन में तुम्हारे सामने रहना पड़ा मुझे, कितनी मेहनत करनी पड़ी ये कोई नहीं देखता। बस यूं देखे तो पैसा कमा रहे तो मेहनत कोई नहीं देखता, वो पूरे दिन उस पर बैठा रहना पड़ी, स्किन के सामने आके खराब हो जा, 1 घंटा दौड़ना पड़ा रोज डेली सुबह को। बात समझ में आई है? नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। 8 दिन के अंदर खत्म, 43 क्लास ले रखी है मैंने, 43। इसके बाद इन्वायरमेंट में कहां से पढ़ाता हूँ? या तो मैं पीटी 365 उठा दूंगा, उसे पढ़ाऊंगा, उसके भी पीछे का सारा सार पढ़ा दूंगा जोड़कर। जिस बच्चे ने मेरी इन्वायरमेंट की 43 क्लास नहीं देखी, जिंदगी में सब कुछ खो दिया, सुनो, एक भी यूपीएससी का आज तक सवाल पेपर में आया हुआ ऐसा हो नहीं सकता, मैं पढ़कर तुम कर नहीं सकते, हर क्वेश्चन टच करोगे। इतनी जबरदस्त क्लास है, सारा नोट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो चुका, चेक कर लो जाकर, जो नहीं है ना पूरा का पूरा, वो भी एक टू जेड। अगर मैंने कहा ना उससे भी हार्ड लेवल पूछता, मैं उससे भी ज्यादा हार्ड लेवल जाकर पढ़ा देता, और उसके लिए मैंने कितनी किताबें पढ़नी पड़ी वो मुझे ही पता है। समझ बात है? इसलिए 43 क्लासें मौजूद, जिस बच्चे ने देख लेना बाद में आकर मुझे मैसेज करो, मजा आएगा, क्या पढ़ाए हो, गजब पढ़ाए हो आप, नोट सामने रख लिया, क्लास सामने लगा दी, देख ली। 8 दिन के अंदर क्लास भी समाप्त करनी, 8 दिन के अंदर टेस्ट भी समाप्त करना, 8 दिन के अंदर पीवाईक्यू भी करना, तो जो कमर कसनी पड़ा, जब जाके एग्जाम निकल, इतनी मेहनत करते नहीं बच्चे, और एग्जाम चाहिए सबको। समझ आई बात यार? 14-14 घंटे, 18-18 घंटे बैठना पड़ा, जब टीचर काम देवा ना तू घर का घेर बना दो, फिर उसका दिमाग खुद ही बच्चे का रनर माजा, फिर बच्चे खुद लगा सच में मेरी खुद की गलती, सच में मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं करी जाएगा। समझ आएगी बात? या खुद ही फील आना स्टार्ट हो जा, पीवाईक्यू के बिना पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। पढ़ने बैठा तो पीवाईक्यू सामने रखना पड़ा, अच्छा इस टाइप का सवाल आ रहा है, और उसके अंदर जो लॉजिक लगने वाला, यूपीएससी की पीवाईक्यू के अंदर अलग लॉजिक लगा, वो लॉजिक अपने आप से फीलिंग आनी स्टार्ट हो जा धीरे धीरे। पूरे दिन भर तो स्टैटिक शार्ट पड़ेगा, शाम को जाकर फिर वो पीवाईक्यू लगागा, पीवाईक्यू लगाने के बाद शाम को जाकर टेस्ट लगागा, टेस्ट लगाने के बाद तब पता लगा अच्छा तेने पूरे दिन भर ये पढ़ा था और यहाँ तो तुझे इतना पता था, बट्टा लग गया तेरा, तेरे को कुछ नहीं आता। समझ में आई बात? इसी के साथ साथ मेंस का पीवाईक्यू पढ़ सको, मेंस का पढ़ सको, क्वेश्चन लिखा हुआ पूरा का पूरा, दृष्टि की एक बुक हुआ पूरी की पूरी, मेंस की उसे पढ़ सको, बस पढ़ लो, उससे ही काम हो जाएगा। अगर जाकर रूबरू हो जाए सिलेबस से, अच्छा सिलेबस में ये चीज यहाँ मौजूद है, मैंने तो तुम्हें सारे टेस्ट करवा दिए। सही बात, बस इन बात जीएस 3 चल रहा है, अभी 4th को हम रोकेंगे। सही बात है, 4th को रोकेंगे क्योंकि इस पर जाना पड़ेगा ना, मूव करना पड़ेगा। समझ आई बात है? ये क्या हमारे पास इकोनॉमिक्स पता लगा है, इन्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करना, कितने दिन में कंप्लीट करना, 8, अरे 8 के 10 भी लग रहे हैं, फोन दो ना, क्या दिक्कत हो रहा था? यानी ये है जनवरी का शेड्यूल, जनवरी के अंदर इसके सारे टेस्ट, मार्केट में जितने भी टेस्ट, 3 कोचिंग सेंटर के, विजन के भी, इन्वायरमेंट के जितने टेस्ट होंगे, दृष्टि के भी जितने भी। इसका मतलब पता क्या हुआ, हम विजन के बच्चों से भी आगे निकल गए, हम दृष्टि के भी, हम फोरम आईएएस वालों से भी आगे निकल गए, तीनों को लगा लिया हमने, ले हमने तीनों को टेस्ट लगा कर रख दिया एक तरफ, और उसका सोल्यूशन भी प्रॉपर मात्रा में। 2 घंटे टेस्ट दिया ना तो 2 घंटे बैठकर उसका सोल्यूशन करना पड़ा, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ा, उसका रिवीजन मारना पड़ा, 2-2 पेज में लेकर आना पड़ा पूरा का पूरा। ये जो पूरी जियोग्राफी ना यार, इसका 10 पेज का नोट्स हो, 10 पेज। जिस दिन तुम जियोग्राफी का जितना तुम्हारे पास नोट्स हो, कुछ भी है तुमने कहीं से ही पढ़ रखा, 10 पेज में लिया उठा कर जाकर कि फिल्म्स के लिए इतना काम काज में, और तो सुबह को बैठकर डेली रट्टा मारो। जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होगा ना, अब उसे रटना शुरू कर देना, क्योंकि समझ में आ चुका, 10 दिन तक समझ डेवलप हो चुकी, 10 दिन तक तो उसी पे बैठकर शॉर्ट नोट्स बनाकर उसे रिवीजन करने का। कैसे बनाना शॉर्ट नोट्स हम बताते हैं क्लास के बाद मीटिंग में। अब उसके बाद इन्वायरमेंट, इतना कौन कर रहा होगा? कर लोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, नहीं कर सकते तो एग्जाम छोड़ दो, भाग जाओ, कर लो 60 दिन मैंने, पता लग जाएगा।
ये क्या हमारे पास इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पता लगा कैसे पढ़ना, ठीक, पढ़ो उसके बाद सीधा पीवाईक्यू देखो, पढ़ो पीवाईक्यू देखो, पढ़ो पीवाईक्यू देखो, खुद ही पता लगा टीचर कैसा पढ़ा रहा, क्वेश्चन लेवल का टच कर रहा नहीं कर रहा। उसके बाद इकोनॉमिक्स, गजब, एक तो इकोनॉमिक्स गजब गजब, 35 क्लास है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की, 2 पार्ट है इसके, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, और तीसरा पार्ट बैंकिंग, इसे इसके साथ जब लगा के जोड़ दो, बैंकिंग के 8-7 क्वेश्चन आते हैं, 7-8-5 7-8-5, तकड़ी बढ़ा रखी है भयंकर वाली। एक सिंगल क्वेश्चन आज तक जितना है ना बैंकिंग, एक ही नहीं बच सकता, उठा के जाकर देख लेना, चेक कर लेना, एक भी क्वेश्चन पूरा का पूरा अगर बच रहा है ना, इसका मतलब खुद की कमी है उसके अंदर। उसे मत देखना जो टेस्ट में आ रहे हो, भूल जाओ उसे टेस्ट वाले को, टेस्ट वाला थोड़ा पेपर मांगा, पेपर वाला पेपर मांगा, टेस्ट का मतलब वो खुद का टेस्ट, मेरे को कितना हुआ सही, टेस्ट में 29 नंबर 30 नंबर भी आ रहे हैं, वही तो पता लगा, डेली टेस्ट देखो तब पता लगा तुम्हें। वर्ल्ड, अब उसके बाद हमारे पास ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और बैंकिंग, इस तीनों को 10 दिन में खत्म करना, 10 दिन के अंदर। जिसने मेरे से पहले पढ़ रखी सही बात है, नहीं पढ़ रखी कहीं और से पढ़ रखी तब भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी नोट्स का इस्तेमाल करना। अगर वो नोट तुम्हारा यूपीएससी की पीवाईक्यू करवा रहा है ना, तो तुम्हारा नोट्स काम का नहीं तो आज ही फेंक दो सर, कोई फायदा नहीं है उसका। सही, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास पेंडिंग में 10-15 क्लास हो चुकी है अब तक, और उसके बाद 20 की क्लास चलती रहेगी, क्योंकि पॉलिटी लगभग 18 क्वेश्चन देगा पेपर के अंदर, इसलिए मैं पॉलिटी को आराम आराम से बड़ी 2-3 क्लासेस की चलती रहेगी, पॉलिटी में बड़े प्यार के साथ खींचो, लेकिन टेस्ट में से समाप्त कर दूंगा। टेस्ट में जिसके पास खुद का नोट्स होगा, मेरा तो नोट्स था ही, नोट्स तो मेरा पहले सारा बना हुआ, बस मुझे क्लास एक्सप्लेन करनी, इसलिए मैं थोड़ा तमीज से टाइम देता हूँ। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स का 7 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स उसका करंट अफेयर, और उसके बाद जो आंसर राइटिंग में वो काम कर रहा है करंट अफेयर, विजन का मैगजीन पढ़ाऊं मैं, और विजन के मैगजीन पूरा नहीं पढ़ाता, हूबहू उठा के टिक लगवा कर रख दिए, उसका खुद का नोट्स बनाकर खुद का इनपुट डालकर तब तुम्हारे सामने आकर 1.5-2 घंटा का क्लास डाल लूं, ये पढ़ना ये हटा दो समझ, सही बात। उसके बाद वही चीज आंसर राइटिंग में झलकती हुई दिखाई दे, क्यों, क्योंकि याद हो चुका हो। आंसर राइटिंग के पॉइंट लिखने के लिए याद होना जरूरी है, और याद भी खुद क्लास में करवा दूं तब जाकर लिखेगा। अच्छा इकोनॉमिक्स काउंसिल लिख रहा हो, आर्थिक परिषद लिख रहा है ना, तो उसके नीचे एग्जाम्पल डाल के लिखेगा, अच्छा ये एग्जाम्पल यहाँ से इसका ऐसा करोगे, और एग्जाम्पल ही तो क्वेश्चन का उत्तर बेस्ट बना वो। विदाउट आंसर राइटिंग, पहले बोल रहा था, यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम, सिंपल, सही बात है। अगर आंसर राइटिंग अप्रोच पढ़ते वक्त दिमाग में रखो, लिखना भी है, अच्छा लिखना भी है, बात समझ आई। ऐसे इंडियन इकोनॉमिक्स, ऐसे बैंकिंग है, पूरा का पूरा पढ़ो, खूब पढ़ो, समझ की बात है। एक दिन का गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, हाँ बीच में एक संडे आ गया तो संडे का थोड़ा सा रेस्ट मिल सके बस, थोड़ा सा, सही बात है। तब भी रनर में ना बोर होंगे ना, सुबह को एक सब्जेक्ट खत्म रिवीजन, दूसरा सब्जेक्ट खत्म रिवीजन, 1.5 घंटे का रिवीजन है इसका, 1 घंटे का ज्योग्राफी का खत्म होगा था ना, 1 घंटे का रिवीजन, दोनों रिवीजन मोड में भी चल रहे, वो खत्म हो चुके पूरे पूरे, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद ऐसे इकोनॉमिक्स खत्म होगी, ये यूपीएससी पसीना माना पड़े समझ, सही बात है। यूपीएससी पर पीसीएस हो, 9 पेपर उसमें लिखने के, यूपीएससी को 9 पेपर, सही बात है। 8 पेपर लिखने इसमें अपर पीसीएस में, तो हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, या तो तैयारी आज छोड़ दो या तमीज से पढ़ना शुरू कर दो, या तो तैयारी आज छोड़ देना या पढ़ना शुरू कर देना, होश में होगा सच्ची वाला पढ़ाई, पढ़ाई भाई हो 70-80 दिनों की पढ़ाई, जो दिल ठोक कर पढ़ाई हो, थोड़ा ही है। आज मैंने इसकी क्लासेस देख ली, उसकी कब तक क्लासेस देखोगे, खुद पर कब काम करोगे। आज मैंने उसकी क्लास देख ली, थोड़ा सा पढ़ लिया, कल को मैं उसके साथ बैठ कर चलेगी, आज मैं यहाँ घूमने चलेगी, आज मैं स्टेटस लगा दूं, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज हुई नहीं, रील तक ज्ञान उठा कर ले गए और स्टेटस रख दिया, दिखा रहे दुनिया को, देखो देखो हमारा ज्ञान क्या है, मायने नहीं रखता सब कुछ, साइड में लगा हो रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, बैठ कर रील देख रहे, रील देख के ही तो रियलिटी गायब हो चुकी। आज की दुनिया तो मैं बहुत परेशान हूँ, सही बात है। रील देख के आगे मेरे सामने बोला, मैंने बोला चुप बैठ चुप, सही बात है, बोला नहीं मेरे सामने बिल्कुल भी। रील देख के आगे, वो रील का ज्ञान ही सत्य मानना शुरू कर दिया उन्होंने, सही बात है, रील का ज्ञान ही सत्य मानना शुरू कर दिया। ये किताबें ने खत्म कर दी, इतनी सारी किताबें रखी रहती हैं यहाँ, हमारे चारों तरफ किताबें बिखरी रहती, सही बात है, खत्म हो गया भैया, बंद कर दिया उसने। हिस्ट्री का ज्ञान भी खत्म होगा पूरा, पढ़ते नहीं यार। हमने कितनी किताबें पढ़ी थी हिस्ट्री की, मैं लगा जब 2019 में पढ़ रहा था मैं, 3-4 महीने लगातार हिस्ट्री पढ़ता रहा मैं, हिस्ट्री पढ़ता रहा, हिस्ट्री इतनी भयंकर नॉलेज हो गई, हिस्ट्री बहुत भयंकर। आज मुझे हिस्ट्री तो बहुत प्यार है, सही बात है। अब मुझे ज्ञान ज़्यादा हो जाना फिर फूटना स्टार्ट कर दो, बहुत किताबें पढ़ी सब चीज़ों पर, इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत किताबें पढ़ी, काम भी करा मैंने इकोनॉमिक्स का, सही बात है, बहुत काम करा इकोनॉमिक्स में बहुत, बट इसलिए मैंने जाकर क्लास ले रखी है, वो ज्ञान कहाँ समेटता मैं, उससे पढ़ाई दो चलो, इसलिए तुम्हें बुला कर मैंने पढ़ाया था, ठीक। तो पीवाईक्यूज का बहुत जरूरी हो, अब मैं 7 दिन का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा इसका, वो मेंस तक भी काम आएगा, साथ रहेगा 1 साल तक, ऐसे लिखना, ऐसा डायग्राम बनेगा, सही बात है। इंग्लिश वाले भी आराम से पढ़ लेगा बड़े प्यार के साथ,
इतना बुद्धू नहीं है वो, जिससे ढंग से पढ़ाई करनी। पॉलिटिकल साइंस की क्लास रन इसकी आज तक मई के महीने में पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ था, जून के में क्या हुआ था, जुलाई के में क्या हुआ था, अगस्त में, सितंबर, आज तक जब तक तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस का सारा पार्ट निपटा दूंगा 1 साल का। पढ़ करंट अफेयर पढ़ने की अकल कलाकारी हो, जोड़ को पढ़ा जा। और ये क्या करेंगे, मैगजीन उठाएंगे, पहला पेज पढ़ लिया, दूसरा पेज पढ़ लिया, तीसरा पेज पढ़ लिया, क्या कनेक्टिविटी महसूस हो रही? जो पढ़ लिया उसको बता दो मुझे, कहाँ लिखा जाएगा उसे जाकर, दिमाग में कितना रहेगा? 2 घंटे ही क्लास देख रहा था फूल पत्तियों वाली, सही बात याद कितना, 4 दिन बाद गायब होगी। 4 दिन बाद दिमाग में कुछ भी नहीं है। करंट 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 इज करंट अफेयर नथिंग, कुछ नहीं है। मैंने कितनी बार बताया करंट अफेयर कर मैडम, करंट अफेयर क्या है? आउटकम किसका? पास्ट का। कितनी बार बताया मैंने तुमको करंट अफेयर एक प्रकार का सॉल्यूशन है, और तुम कारण नहीं पता, रीजन नहीं पता तुम, और तुम समाधान के पीछे भाग रहे। कारण तो देख लो पहले, स्टैटिक पार्ट तो पढ़ गए, समस्या तो देखो कहां सी। करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर जोड़ कर पढ़ा जा। अप्रोच ही गलत है पूरा का पूरा। हम भी तो ऐसे ही भटके, हमें भी ऐसे ही भटका गया था भाई। ठीक है, यूट्यूब पर जाकर देख लिए, सर के वीडियो देख लिए। वो हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, हमारा कौन सा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 वाला है ना, 1951 का, उन्होंने सर ने उनके 1 लाख व्यू हो, पता कितनी वीडियो डाल रखी उसकी, पता कितनी वीडियो डाल रखी? बहुत सारी वीडियो डाल रखी, 25 15 वीडियो। सवाल आया एक, 15 दिन तो वेस्ट करवा दिए बच्चों के, लाखों बच्चों ने, ऐसे ही बहुत सारा पूरा का पूरा। 15 दिन तो गायब हो गए, उसको क्या करेगा ना, कोई समझ डेवलप हो पाई, उसकी धारा याद करने बैठे हुए, उसको कोई रोल नहीं है, उसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसका कहीं तक भी काम नहीं आनी। जब ये चीज पढ़ाना सोचो काम कहां करेंगे, इसका यूज कहां करेंगे? इसलिए मैंने क्लास बना रखी है पूरी पूरी, उसे यूज कहां करोगे तुम जाकर, यही मैं सिखाऊंगा उसको क्लासों में। बहुत देखा नहीं बच्चे कहां से पढ़ रहे, कहां से पढ़, दूर दूर से बच्चे जुड़े, बहुत दूर दूर से, और उत्तराखंड से बाहर बाहर तक। क्यों जुड़े हुए? क्योंकि उन्होंने बेचारा बहुत मेहनत कर रखी पहले की, अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस है। उन्हें पता ये वाला टीचर यार बिल्कुल सही है, सही बात कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, ये सही बात कर रहा है बिल्कुल। क्योंकि मुझे आज बताना बहुत जरूरी था, बच्चे दिमाग का दिल में बहुत वहम चल रहा था कि कैसे करेंगे। लोअर पीछे से बहुत आसान है यार, कुछ है क्या उसमें? कुछ नहीं है सब। जब तुम उसका कैनवास ही बड़ा खींच दोगे तो बड़ा ही दिखाई देगा तुम, जैसे मौन भरा होगा ऐसे सोचोगे। हिस्ट्री, इंसेंट हिस्ट्री का सवाल आ रहे हैं, 25 क्लास डाल रखी मैंने इसकी, गुप्तोत्तर क्लास पूरा का पूरा। पता कितनी रिसर्च और के पीछे, प्री और रमेश दोनों लिख सको बड़े आराम से, बड़ी प्यार के साथ। कल्चर भी जोड़ कर पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ी ना लड़कियों ने, मुझे ना लड़कियों ने नोट्स बना कर, मेरी क्लास हिंदी में देख कर इंग्लिश में नोट्स बना के मुझे सेंड कर रखा है। मजा आ गया आपकी क्लास में। 2 घंटे क्लास है थी जरूर, लेकिन मेरे कंसेप्ट अभी आज तक क्लियर नहीं हो। बड़े बड़े टीचर से पढ़ के चली आई, आपने इतनी आसान और साधारण भाषा में उसे पेश कर दिया ना, मैं समझ में एग्जाम है क्या है। खुद क्लास मैंने प्राइवेट कर दी, देख लो, ले लो मजा। इतने दिन तो पब्लिक कर रखी थी, तब तो उतार कर देख के नहीं गई, और ले लो मजा। ये भी प्राइवेट कर दी, ये भी प्राइवेट करूंगा, ये प्राइवेट करूँ, सब प्राइवेट करूंगा मजा, ले लो मजा। और पहले तो कह रहा था मैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जल्दी पढ़ेगा यार, और ले लो मजा, सब प्राइवेट कर दूंगा। मिडवल के क्वेश्चन कम होगा, 1-2 क्वेश्चन इग्नोर करना चाहिए, बाद में देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मेरी 56 क्लास है, पुरानी क्लास है, बहुत बहुत पुरानी क्लास है, कोरोना के टाइम पे पढ़ा रखा है, लेकिन ये मेंस के लिए ज्यादा कारगर साबित होगी। उसके लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री खुद ही बता दूं बच्चों को, पढ़नी, हाँ बेटे यहाँ से पढ़नी मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे तैयार करनी, उसका खुद का नोट भेज दूं मैं, यहाँ से तैयार करनी, आराम से सारे कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, और बड़े प्यार के साथ वो आराम से पढ़ के जाकर मेन मकसद है एग्जाम क्वालिफाई करना। चाहे तुम कौन पढ़ा रहा था ये भी मायने नहीं रखता, कैसे पढ़ा था ये भी मायने नहीं रखता, सही बात है। मायने रखा क्या? गाइडेंस, पूरे दिन भर तुम क्या करोगे, आज शाम को तुम्हारे साथ क्या होने वाला टेस्ट में, यानी एक एक दिन तुम्हारा डिसिप्लिन में चला आया, ये सब चीजें मायने रखो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने इसकी 2 यूनिट खत्म करवा रखी, तुम्हें 2 यूनिट तो आसपास पढ़ रखी है तुमने। उसके बाद आईपीआर मैंने पढ़ाया था पिछली बार, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार। रात उसका टेस्ट था शायद, रात हुई था, तो टेस्ट में जब चल रहे थे मेंस में लिखने वाले 5 क्वेश्चन भेजे थे मैंने, रात भेजा सुबह भेजा मैंने, सुबह भेजा, सुबह 4-5 बजे उठ टेस्ट भेजना, वो आज भेजना तुम्हें 5 क्वेश्चनों का आईपीआर, उसको बार बार सवाल होगा, इसलिए मैंने बार बार आईपीआर पढ़ाया था पिछले लेवल क्लास में, सही बात है। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरा पढ़ाया था मैंने तुम्हें जाकर, प्राइवेट रहा सारी क्लास से, यूट्यूब वाले को दिखने की, यूट्यूब के पीछे बहुत काम चल रहा है, समझ बात है। जो यूट्यूब पर नहीं है, जो सामने दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा, वो आइडियलिज्म, उसे हिंदी में कहते हैं आदर्शवादी। रियलिज्म ये जो पीछे हो रहा है, जो दिखाई देता कैमरे के पीछे, वास्तविकता कुछ और हो, उसे क्या बोल रहे हैं रियलिज्म को हिंदी में? यथार्थवाद अलग, याद रहिए बात, यथार्थवाद अलग हो। और सर इसकी क्लास लोगे? हाँ,
ये मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरी खुद की इच्छा, मैं इसे पढ़ाना चाह रहा हूँ। और इसमें आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना, आजकल जो सवाल आ रहे हैं इसमें आर्ट इन कल्चर का ना, आर्ट इन, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 10 दिन तक लगातार, तुम आर्ट इन कल्चर के करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं, 4-5 सवाल करंट अफेयर के। सही बात है। इंडिया ईयर बुक भी मैं कवर करवा दूंगा, इंडिया ईयर बुक भी, उसके चैप्टर भी सिलेक्ट कर रखे पूरे के पूरे, कौन कहाँ सवाल, इस बार बहुत सवाल थे इंडिया ईयर बुक। सही बात है। तो आर्ट इन कल्चर के सवाल होंगे पूरे के पूरे, वो भी इससे कंप्लीट हो जाने वाले। समझ बात है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं करंट अफेयर के साथ ही जोड़ के पढ़ाऊंगा इस बार। समझ की बात है। बस कुछ क्लास से रहा है, 2 यूनिट तो खत्म होगी, 2-3 स्पेस वाली पढ़ा रही थी मैंने तुम्हें, स्पेस वाली और न्यूक्लियर वाली, स्पेस और न्यूक्लियर वाली दोनों पढ़ गई थी। आगे की जो यूनिट है मेरा है, ये सब यूट्यूब पर मौजूद नहीं होने का, यूट्यूब पर कुछ नहीं दिखने का। यूट्यूब पर अगर मौजूद है, तुमने मेरी किसी से वीडियो ले ली, यूट्यूब पर देखने वाले बच्चों तो कहता हूँ देख, तुम तो पढ़ ही नहीं पाओगे। मेन मकसद तो गाइडेंस, कम्युनिकेशन, मेरे सामने बैठ कर मुझे सुनना, ये सारा खेल उसका। समझ बात है। कितनी बार कहा क्लास में, बड़े लोगों को सुनने की आदत डाल लो। जिस दिन तुमने बड़े लोगों को सुनने की आदत डाल दी ना, बड़े खुद ही बन जाओ। अच्छा पता क्या हो, मेरी क्लास 18 से लेकर 24 साल के बीच का बच्चा देख रहा है। 18 से 24 साल के बीच का बच्चा ना, 25 साल तक का, 25 साल तक पहले बनेगा, तो बच्चा से भुगत रहा, हाथ पर छह नहीं देते उसके, इमोशंस भी चरम पर रहेंगे उसके। सही बात, सब चीज ऐसे भुगतता रहा हो, बस अपने आप को साइंस समझेगा, 2 किताबें पढ़ गागा, तो पता नहीं क्या पढ़ लिया मैंने। यहाँ पापा भी बैठे हुए, इनसे पूछ ले क्या क्या पढ़ रखा है मैंने। सही बात है। एक एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल है, और प्रूफ है इस बात का। मैंने कितनी बार समझाया, मुझे सब विषयों में मास्टर, इन सब में उड़ा दिया मैंने, मास्टर कर रखा भाई। और वो स्कूल के पीछे नहीं जाकर करा, स्कूल में जाकर भी नहीं करा, घर बैठ कर करा, सेल्फ स्टडी से पढ़ा, उसको क्या है वो। उसके बाद मुझे सबसे बढ़िया जो बच्चा लगा, मेरे पास जो बच्चा मौजूद है 25 से लेकर 35 के बीच में, इतना सीरियस बच्चा ना, मतलब क्या ही बताऊं तुम्हें बात। बहुत रेस्पेक्ट करो बच्चा। देखिए ना तुमने मैसेज, औरतें लड़कियां कहते आपके आने के बाद मेरी जिंदगी में अमूल चूल का नहीं, पूरी लाइफ ही पलट गई। शैक्षणिक संस्थान, यही तो हम एथिक्स की यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कहते हैं। शैक्षणिक संस्थान हुए, कोई संगठन हुए, या स्थान चेंज करने पर, जहां जिस स्थान में तुम हो, या नए व्यक्ति से बात करने पर अभिवृत्ति, जिसे इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं, वो बदलता। मनोवृत्ति बदलती है, रवैया बदलता। अगर तुम्हें एक मोल से दूसरे मोल में कन्वर्ट होना, तो बहुत जरूरी हो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना। इसे क्यों, किसी और को ज्वाइन कर लो, मुझे क्यों ज्वाइन करा। डेमोक्रेसी यार, जाओ ना। मैं तो अपनी डेमोक्रेसी का फायदा उठा रहा हूँ। मैं तो अनुच्छेद जो 19 है ना, उसका पालन कर रहा हूँ, आर्टिकल 19 का पालन कर रहा हूँ ना। तुम्हें किसने बुलाया मेरे क्लास देखो, भागो ना तुम यहाँ से। एडवाइस तुम्हें किसने मांगी, भागो यहाँ। किसने बुलाया, मैं थोड़े जो मेहनत कर रहा होगा ना इतनी, उसको जाकर उसके पास जाओ यार। यहाँ क्यों क्या कर रहे हो, खुद पढ़ लो बैठ के जाके, खुद इतनी मेहनत कर सको, क्यों देख रहे हो मेरा क्लास। किसने मना करा तुम्हें, एडवाइस देने चले जाते हो फालतू की। सही बात है। मुझे तो, मुझे जितने अधिकार में इतना बोल रहा हूँ, किसने दिया मुझे, बाबा साहब थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 दिया मुझे। सही बात, लिख के चले गए, सोनू जी बोलो, कोई नहीं रोकने का तुम्हें, जाओ। आर्टिकल 16 दिया मुझे, जाओ अब प्रचार प्रसार करो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कौन रोकता है। समझ बात है। आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता ना, उसे प्रदर्शित करो, दिया मुझे अधिकार पूरा का पूरा। सही बात है। मेरे पास राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है मेरे पास, दिया मुझे पूरा, बोल लूंगा, जीऊंगा मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा, कोई नहीं, तुम भी जियो। और जिसे पढ़ना हो पढ़ो, जिसे पढ़ना हो तो पढ़ो, आओ बेटा 2000 रुपए फीस जमा करो, जाओ टेस्ट में। ये तो भागो यहाँ से, यहाँ तो एडमिशन इतने हो चुके, 2-4 दिन बाद फुल 200 बस, इस तो फालतू नहीं रखने, एक बच्चा नहीं फालतू रखने का। बात समझ में आई है। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ रहा था सारा को। अच्छा यही टेस्ट वहां लगाने, जो 3 टेस्ट लगा नहीं सकता बच्चा, वहां फीस 10,000 15,000 फिल्म की 18,000। तो मेंटरशिप है नहीं, बात करते नहीं टीचर। अच्छा उसके बाद क्या होगा फिर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ तक हो चुका, 6 सब्जेक्ट हो चुके। ये 6 सब्जेक्ट जीएस का बेस हो। कब कितने मिनट उठेंगे, 10 8 10 ही मान लो, 20 जनवरी तक खत्म कर देना, उसको फिर रिवीजन मोड पे डालना। 30 40 50 अरे 60 दिन के अंदर तुमने पूरा जीएस खत्म कर दिया, इस पे तो मेरिट बनती है। उसके बाद रिवीजन 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 रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट, ये 50 फुल लेंथ टेस्ट, ये फुल लेंथ टेस्ट 50। सर सीसैट कहाँ हो आप, कौन सी दुनिया में हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मेरी क्लास देख लो, 5 क्लास बना रखी है मैंने, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना सीख जाओगे।
डेली टेस्ट होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, 1 घंटा डेली टेस्ट इनके साथ ही चलेगा वो। तैयारी करनी तो आना, मत आना मेरे पास बिल्कुल मेडिसिन लेने, साफ कह रहा हूँ, मेरे पास भीड़ बहुत, मत आना मेरे पास जो वीडियो देख रहा होगा यूट्यूब, सच में तैयारी करनी तो आ जाना, नहीं तो भाग जाना यहाँ से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग इन दोनों पे ज्यादा बल देना, क्योंकि जब पेपर करने बैठा ना वहां से 2 घंटे कैसे गुजरा ना वो पता नहीं चलता। 27 क्वेश्चन करने यार, 27 क्वेश्चन इसके अंदर, सीसेट के अंदर बस 27 क्वेश्चन देना कैसे करने, तो 27 यानी 27 तो पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने, उस पर ध्यान दो ना यार, क्या कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पर ध्यान दो ना। रीजनिंग स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर पढ़ो ना सर, सोनू सर की क्लास जब पढ़ा रखा तो पढ़ो जाकर, सामने वाले बंदे ने क्लास डाल रखी, 2-4 चैप्टर आ रहे, जितने यूपीएससी के अंदर आवा ना सारे वो सारे डाल रखे रीजनिंग के A to Z, और वही पीसीएस में कहा, अपर पीसीएस में मैथ के सारे चैप्टर A to Z, 3 या 4 चैप्टर बचे हुए सब पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं बचने का, मेरे पास टाइम ही नहीं रहा, बस करूंगा क्या, मैं पढ़ूंगा ही बस, और क्या करूंगा। मैंने कहा था ना मत आने दो मुझे यूट्यूब पर, मैं नहीं आना चाह रहा था, याद रखना बात। मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मैं जिस इंडस्ट्री में कदम रख दूँ ना उसका ना ऐसा कर दूँ है, मैं नहीं आना चाहता यूट्यूब, सच में नहीं आना चाहता, मैं सोशल मीडिया से काफी दूर आना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा था, मैं सोचा दूर ही रहूँ, हटाओ इसे यार, क्या ड्रामा है। समझे, ये टेस्ट 4-5 महीने में साथ हो जाने वाले तुम, उसके बाद मैथ की क्लास, तो मैथ रीजनिंग के अब टेस्ट ऐसा होगा, 2 चैप्टर रीजनिंग के दे दिए, चलो भाई 2 चैप्टर आज रीजनिंग के पढ़ गो, चलो आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डेली टेस्ट, डेली रीजनिंग के 2 चैप्टर दे दिए, उनका टेस्ट होगा। कितनी मेहनत। अब सामने वाले बंदे का क्या होगा उसे देख लो, सामने वाला बंदा, मैं अपना काम किसी पे नहीं हो रहा था, सही बात है, बहुत भरोसेमंद आदमी को रखो अपने साथ में, बहुत भरोसेमंद आदमी, जो काम करता हूँ सारा सिंगल ही समझता हूँ, सब A to Z। याद रहेगी बात ये। अच्छा सर 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 ये तो हो गया मीन्स, एडमिशन कहाँ मिलेगा, एडमिशन बता। हाँ जो भी बच्चा जिसने एडमिशन ले लिया होगा 99, 27, 29, 34, 28 जुबान पर अटका हुआ है वो, सबकी जुबान पर अटका हुआ, ठीक कोई बात नहीं, कर फोन करके देखना, उठाने का ही नहीं 99, 27, 29, 34, 28 ये नंबर मेरे पास मौजूद है, इस नंबर की नाम लिख के भेजना पड़ा। कुछ बच्चों ने नाम तो लिख के भेजा, उनको मीडियम नहीं भेजा, मुझे फिल्टर करने में बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम वाले बैच में डाल दूंगा, क्यों सर मैं दर्द करूंगा फालतू, उनकी फिर मीटिंग लगा दूंगी। तो एक तो नाम लिख के भेजना, दूसरा एड्रेस, नाम एड्रेस गलत भेजा, ठीक याद रखना, उसका नंबर नहीं आता, नाम एड्रेस उसके बाद मीडियम, तो 3 चीज, नाम एड्रेस और मीडियम। और कौन से बैच की स्पेशल कोर्स, कौन से सिलेबस की तैयारी करनी तुम्हें, स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे नहीं चल रहा है, स्कैनर मिल जाएगा, गूगल पे हैक होगा, याद रहिए बात, कोनो प्रॉब्लम छो याद रहने वाली। अरे सामने वाले बंदे का तुम डेडिकेशन देखो, उसके अंदर इतनी पावर कहां से आ रही, एक भी दिन का गैप नहीं दे रहा हो, उसके अंदर कितनी क्षमता, सिविल सर्विस का सिलेबस पढ़ा के उसने एक तरफ रख दिया, समझ आई बात है, तो याद रही। कुछ है ये छूट रहा है। हाँ ये अपर पीसीएस की खास बात, जिस बच्चे को सच में सुन ध्यान लगा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे सच में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था पहले देख, उसको सही रास्ता नहीं मिला था, वो इस बार एग्जाम देना चाह रहा हो सच में, और ऊपर पीसीएस भी देना चाह रहा, उसकी इच्छा है कि गुरुजी ने जो समझाया वो मेरी समझ में आ चुका, सही में एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते, समझ ही डेवलप नहीं होगी, उससे लग रहा कि हाँ गुरुजी के साथ रहकर तैयारी करी जा सके, इन्होंने स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की बताई, तो इस सब्जेक्ट को उसके साथ जोड़ कर पढ़ा जा सके अपर पीसीएस को, तो उसे प्योर जो अपर पीसीएस का ओरिजिनल छात्र, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपर पीसीएस एक तो सूखे छात्र जो प्रीलिम्स की तैयारी करने चले, ऐसे मेरे पास 25 छात्र बता दूंगा, 25 साल में प्रीलिम्स निकाले तो मेंस ही नहीं देने चाह रहे, मेरे खुद के पास मेंस ही नहीं देने चाह रहे, छोड़ दी 15 तो मेरे पास से भाग्य थे,
जब लिखने चले, क्योंकि आई तो प्रैक्टिस नहीं आती ना बिल्कुल भी। जो प्रीलिम्स की तैयारी करेगा ना, कभी भी तैयारी नहीं होती उससे। प्रीलिम्स की तैयारी ध्यान से, मैंने कहा ना सबके साथ मेन से क्वेश्चन देखते हुए चलना, सबके साथ A to Z दिमाग में रखना, मेंस भी लिखना। सही बात है। इसलिए मैं तो यहाँ ना 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, उससे बच्चा रनर बना है। सही बात है। और साथ साथ वही बता दूंगा मीटिंग में, नेम, एड्रेस, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ, मीडियम, उसके बाद हाँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप। एक चीज हो रहा है अपर पीसीएस में सर, वो क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं अलग से रैंडमली। ये पूछा खेल, इंडेक्स, पिंडेक्स, 15 तो पूछा नहीं पूछा। 5 किताब ला रखी, तुम्हें दिखाई दी 5 किताब, उत्तराखंड की भी ला रखी। सुन लो ध्यान लगेगा, 5 किताब ला रखी, रातों रातों पढ़ रहा हूँ ना बैठकर, नोट्स बना रहा हूँ खुद का। सुन लो, उसका नोट्स बना रहा हूँ पूरा पूरा। जो रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूँ लोअर पीसीएस में भी काम आएगा, अपर पीसीएस में भी काम आने वाला होगा। 15 क्लास लूंगा, यूट्यूब पे कुछ नहीं दिखाई देने का, यूट्यूब पे क्लास दिखाई देगी सिर्फ करंट अफेयर। और वो मेंस के आंसर राइटिंग के उत्तर के, जब मेंस के आंसर राइटिंग लिखोगे सारे एग्जांपल कूद गाएंगे, उत्तराखंड के भी कूद गाएंगे और बाहर के जो एग्जांपल होंगे वे भी कूद गाने वाले होंगे, क्योंकि जोड़ जोड़ कर पढ़ाऊंगा ना। जितने यहाँ करंट अफेयर पढ़ा हुआ ना, वो आज के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं है। तो तुमने 10 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ा था, आज बताओ कौन सा है तुम्हारा? झूठ बोल दो तुम सब। तो जो तुम पढ़ो ना उसे कहीं यूज कर सको, इसे पढ़ना कहते हैं। समझिए, जो तुम पढ़ सको कहीं यूज कर सको, उसे पढ़ना कहते हैं। बात समझ में आई बात? या कुछ भी चीज पढ़ो ना तुम, बस पढ़ने से पहले सोच रहे करो अबे यार यूज कहां करेगा सर। 2 घंटे का तुम करंट अफेयर क्लास देखिए, यूज कहां करोगे? वो मैं साथ साथ बताता हूँ बेटे, इस यूनिट में यहाँ काम आ गए हो बेटे, एथिक्स में आ गया इसका एग्जाम्पल काम बेटे, इसमें जीएस 3 में लिखोगे सर, जीएस 1 का एग्जाम्पल है। देखिए इस पूरा कैनवास खींच देता हूँ, पूरा का पूरा ब्रॉड मैप बना देता हूँ, पूरा का पूरा मैप तैयार कर देता हूँ उसके सामने, देखो पूरा कैनवास खींच के, इसे यहाँ यूज करेगा भाई तू। समझ में आया बात? है क्योंकि मुझे खुद भी तो अटेम्प्ट देना। सही बात है। मैंने क्या कहा था, या तो मैं आईएएस बनूंगा, नहीं तो एक काम करना सबको आईएएस बना दूंगा, नहीं बना तो ठीक है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, चलो अब हमारी मुलाकात होगी। ये तो अपर पीसीएस होगा, लोअर पीसीएस से थोड़ा सा लो लेवल है, आसान है इसका बहुत। लोअर पीसीएस काफी बहुत आसान है, 4 ही पेपर मौजूद है उसके अंदर। अपर पीसीएस और लोअर, अपर पीसीएस और यूपीएससी का बिल्कुल सेम सिलेबस है, जीएस स्पेशल अलग है बस। जीएस स्पेशल 15 निबट जा मेरे पास, उत्तराखंड जीएस 360 क्लास है, सबसे बेस्ट क्लास है, वो भी प्राइवेट करने वाला हूँ मुझे। समझ बात है, जितना मजा लेना था ना क्लासों का ले लिया बच्चों ने, जिसे पढ़ना था वो पढ़ चुके। सही बात है, वो उससे सारा कवर हो जा, वो सब मैं सब लिखना बता दूंगा पूरा साथ साथ सब A to Z। यस और नो? तो हम मेहनत करने वाले कब तक? 10 तारीख तक। बीच में 1-2 छुट्टी जा सकती है, मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा, एक तो मेरी फ्लाइट कलकत्ता की, एक श्रीनगर की फ्लाइट है, 1-2 दिन। ठीक है चलो।